तो भाई फाइनली आज मैं बताने वाला हूँ मेरा टारगेट क्या है। व्हाट इज द माई वर्क टारगेट, हाउ टू अचीव से मेरा कितना टारगेट मुझे मिलता है और एक दिन का टारगेट कितना होता है, ठीक है, और मुझे कितने केसेस करने होते हैं, सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई फाइनली 6 बज गए थे, फिर उसके बाद हमें बोला गया कि आप घर चले जाओ, हम आपको कॉल करके बता देंगे। तो भाई फाइनली उम्मीद थी कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें कौन से डॉक्यूमेंट मेरे से मांगे गए थे, मैं आपके लिए एक चीज बता दूं भाई। फर्स्ट टाइम मेरी एमएनसी कंपनी में जॉब लगी थी, तो मुझे उतना भी एक्सपीरियंस नहीं था कि मेरा किस तरीके से वर्क होगा, कितना टारगेट मिलेगा, कौन सा वर्क रहने वाला है। इस इतना पता था लाइफ एनिटीज इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब हेलो दोस्तों, कैसे भी बढ़िया कल्चर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी भाई को रोम रोम दिलता है। तो भाई फाइनली आज मैं बताने वाला हूँ मेरा टारगेट। व्हाट इज माय वर्क टारगेट, हाउ टू अचीव, टारगेट को कैसे अचीव करना है और कैसे मेरा कितना टारगेट मुझे मिलता है और एक दिन का टारगेट कितना होता है, ठीक है, और मुझे कितने केसेस करने होते हैं, सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या क्वालिटी पर्पज रहती है, कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, वो सारी चीजें पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। ट्रेनिंग का मैं इंडिविजुअली नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको एक प्रोसीजर तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से कैसे होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब भी कोई बंदा भाई ज्वाइन होता है तो सबसे पहले उसके मन में यही डर रहता है कि भाई क्या होगा अंदर, किस तरीके से ट्रेनिंग होगी और वहां पर किस तरीके से वर्क होगा और किस तरीके से भाई क्या क्या होगा। क्योंकि भाई जब कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसको कुछ नहीं पता रहता, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग अपना सिस्टम होता है और अलग अलग सिस्टम में आपको एक्सेल कंपनी में क्या कौन से सिस्टम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको लिए मैं बताता हूँ। सिस्टम कितने बढ़िया है वो भी आपको असलियत बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं, जब मेरा जब इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में भाई वहां पे गए समथिंग 11:30 बजे की समथिंग वहां पे गए। जाने के बाद भाई फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड होने के बाद भाई कम से कम आधे घंटे समथिंग बैठे रहे, क्योंकि वहां पे काफी इतनी भीड़ लगी रही थी, लगी थी ना कि भाई पता नहीं चल रहा कि भाई मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मैं रिजेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, ठीक है। तो वहां पे मेरे जैसे तैसे भाई सेकंड राउंड क्लियर हुआ। सेकंड राउंड क्लियर होते होते भाई हमें बज गए 4। अब 4 बजते भाई हमको फिर बोल दिया गया कि आप बैठ जाइए, ठीक है, आपको कंफर्मेशन मिलेगी। फाइनली 6 बज गए थे, फिर उसके बाद हमें बोला गया कि आप घर चले जाओ, हम आपको कॉल करके बता देंगे। तो भाई फाइनली उम्मीद थी कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो लेकिन फाइनली कॉल आई एचआर की, तो उन्होंने बोला है कि यू आर सिलेक्टेड। तो उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट वगैरह पूछे, आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं है। तो इसमें कौन से डॉक्यूमेंट मेरे से मांगे गए थे, मैं आपके लिए एक चीज बता दूं भाई। इसमें मेरे को 3 मंथ की सैलरी स्लिप और 6 महीने की मेरी बैंक स्टेटमेंट मांगी गई थी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था। तो एक्सपीरियंस के लिए भाई 3 महीने की सैलरी स्लिप मेरे लिए मैंडेटरी थी, ठीक है, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ताकि वो सैलरी चेक कर ले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम हमारा जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में हम सैलरी हम ज़्यादा बता देते हैं, या फिर ताकि यहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छा मिल जाए। तो इसलिए भाई वो चीज़ भी वहाँ पे प्रूफ के तौर पे स्टेटमेंट मांगी गई थी 6 महीने की। तो कैसे कंसीडर करना है सारी चीज़ें तो मैं बता दूँ। अब उसके बाद मेरा भाई इंटरव्यू फाइनल हो गया। मेरे को भाई TYDY की मेल आई, उसमें उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भाई गए वहाँ पे, ठीक है। तो इंडक्शन रूम में बैठे थे, वहाँ जाने के बाद भाई फाइनली हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह सारे वहाँ पे साइन वाइन कराए, ठीक है। और उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी कंप्लीट। तो फिर एचआर ने बोला कि आपकी ज्वाइनिंग 15 अक्टूबर से है, यानी कि 2024, ठीक है। तो वो मेरी ज्वाइनिंग थी, उस टाइम पे ज्वाइन कर लिया था। लेकिन फिर भी मेरे मन में डाउट रहता रहा कि भाई किस तरीके से ज्वाइन होगा, क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि फर्स्ट टाइम मेरी एमएनसी कंपनी में जॉब लगी थी। तो मुझे उतना भी एक्सपीरियंस नहीं था कि मेरा किस तरीके से वर्क होगा, कितना टारगेट मिलेगा, कौन सा वर्क रहने वाला है। इस इतना पता था लाइफ एनिटीज इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब भाई मेरे को जब बेंच बने कंप्लीट हुए तो 15 अक्टूबर आई। तो उसके बाद ही उन्होंने 16 अक्टूबर को मेरे को भाई कॉल करके बताया कि भाई आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप आ जाइए, ठीक है। तो वहाँ पे भाई गए, फर्स्ट टाइम गए वहाँ पे, हाय हेलो करी। तो बंदे उस टाइम पे 16 थे, 16 4 बंदे आए नहीं थे, 4 बंदों की लेट ज्वाइनिंग थी। तो उनको भाई 22 अक्टूबर के लिए बुलाया गया। तो वहाँ पे भाई साथ में ट्रेनर ने प्रोजेक्टर भी लगा रखा था। प्रोजेक्टर पे भाई वहाँ उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड थी। उसमें हमको एक वहाँ पे डायरी और पेन पकड़ाई गई थी। वो डायरी पेन भी वो सिर्फ वहीं पे ही जमा होती थी, हम वहाँ पे अलाउ नहीं थे, हम घर को लेके आए उनको, ठीक है। तो हम डायरी पेन से वहाँ पे नोट करते थे, नोट करने के बाद ही वहीं पे हम जमा करते थे ट्रेनर के पास, ठीक है। और ट्रेनर भी इतना बढ़िया था भाई, हंसमुख था और अच्छी तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग में भाई काफी मजे लिए, ठीक है। तो ट्रेनिंग ज्यादा दिन तक नहीं चली थी हमारी, बस 20 दिन तक या 15 दिन तक ट्रेनिंग चली थी। 15 दिन के बाद भाई 21 दिन तक तो हमारा सीधा वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया था। लेकिन ट्रेनिंग में भाई बहुत सारी चीजें समझाई गई थी। ट्रेनिंग में क्या समझाया जाता है आपको मैं एक चीज बता दूं, जो भी आप वर्क करते हो, ठीक है, वो थ्योरिकली समझाया जाता है। तो थ्योरिकली वो समझाया जाता है, वो सारी चीजें वहां पर पढ़ाई जाती हैं कि इस तरीके से होगा। लेकिन जो आप
काम करोगे, जो वर्क करोगे वो वहाँ से थोड़ा डिफरेंट है। जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो अलग है, लेकिन जो आप प्रैक्टिकली वर्क करोगे सिस्टम पे तो भाई वो अलग है, ठीक है। तो जैसे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भाई सीधे हमको एक हमारे नाम से पर्ची बनी कि आप भाई 135 में आप जा सकते हो अपना सिस्टम लेने। तो हमारे नाम से वहाँ पे सिस्टम अलॉट हुए, हमें सिस्टम अलॉट होने के बाद हमें हमारे था क्या कि हमारे सिस्टम वर्क फ्रॉम होम होने से पहले हमारे 5 टेस्ट होते थे ट्रेनिंग में। 5 टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट तो हमारे ट्रेनर लेगा, 2 टेस्ट भाई हमारे मैनेजर लेते थे। तो 3 टेस्ट जो थे वो हमारे ट्रेनर ने कंप्लीट कर लिए थे वर्क फ्रॉम होम देने से पहले, ताकि हमारा सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट वो मैंडेटरी रहता है। जो 2 सर्टिफिकेट रहते हैं वो मैनेजर खुद प्रोवाइड करता है। और कभी कभी तो टेस्ट असिस्टमेंट में अगर पास नहीं होता है ना तो उनको ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप ट्रेनिंग कंप्लीट करो तो भाई वहाँ पे ध्यान पूर्वक उस ट्रेनिंग को समझना, मजे मत लेना, ठीक है। बहुत से बंदे मजे ले जाते हैं, इधर उधर ताड़ने लग जाते हैं लड़की वड़कियों को, क्योंकि प्रोसेस पे घने सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। तो भाई यहाँ पे 101 मतलब इन्वायरमेंट बना रहता है। तो आपको एक बता दूं कि ध्यान इतना भी वो मत करना, तो आपको ट्रेनिंग पे फोकस बनाए रखना है। तो वहाँ पे भाई ट्रेनिंग कंप्लीट हुई जैसे तैसे, फिर उसके बाद एक असेसमेंट बच रहा था। एक असेसमेंट हमारा सही सीधा वर्क फ्रॉम होम से ही लिया गया था, ठीक है। 2 असेसमेंट लिए गए थे वर्क फ्रॉम होम से। तो जैसा भी था, ट्रेनर भी इतना सपोर्टेड रहता है, बता देता है थोड़ा बहुत अगर आपका जहाँ भी अटकता है। तो डिपेंड करता है भाई ट्रेनर किस तरीके से हंसमुख है। और कभी भी ट्रेनर से कभी लड़ाई वड़ाई मत करना, क्योंकि वहाँ पे वो भाई खुंदक खाए बैठेगा तो तुम्हें निकाल के मारेगा कंपनी से। तो एक चीज बता दी, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरा वर्क। जब आपको भाई अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, 5 असेसमेंट क्लियर करते हो, तो बाकी बाद भी बहुत सारी ट्रेनिंग रहती है ऑनलाइन, जो आपको खुद ही क्वेश्चन आंसर जवाब देने पड़ते हैं। उसके बाद आपके और भी सर्टिफिकेट बनते हैं, ठीक है। तुम्हें भाई अपने सिस्टम अलॉट हो जाते हैं, उसमें सिस्टम पे बैठा जाता है, चाहे तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम हो या नहीं हो। तो अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा तो तुम्हें ऑफिस में बताया जाएगा सारा सिस्टम। लेकिन मैं तुम्हें कुछ फायदे गिनवा दूंगा वर्क फ्रॉम होम के और वर्क फ्रॉम ऑफिस के, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो भी चीज मैं डिस्कस करूंगा। तो आपके लिए मैं एक चीज बता दूं, जब आपका भाई जब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, सारे असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद तुम्हें भाई सीधा वर्क फ्रॉम होम पकड़ाया जाता है या फिर ऑफिस से करते हो। तो आपके बाद भाई तुम सिस्टम पे जब बैठते हो तो तुमको भाई सपोर्ट एलोकेट करती है कंपनी। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट ये आता है जब तुम वर्क करते हो ना, तो तुम्हारे पीछे से सपोर्ट आपको बताते हैं, हेल्प करते हैं कि भाई ऐसा करो, वहां पे जाओ, यहाँ पे करो। तो आपको एक चीज बता दूं भाई, तुम्हारे 2-3 आईडी बनी रहेंगी। 2-3 आईडी सिर्फ तुम ही लॉग इन कर पाओगे, तुम्हारे सिस्टम में तुमको ही एक्सेस रहेगा। अगर अदरवाइज तुम्हारे किसी को पासवर्ड भी पता होगा, अगर तुम्हारा टी नंबर भी पता होगा, तो भाई उसमें क्या है, अगर किसी ने भी अगर लॉग इन करने की कोशिश करी, लॉग इन तो हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाओगे, क्योंकि भाई सारा एक्सेस बहुत प्राइवेसी, बहुत ज्यादा हार्ड प्राइवेसी रहती है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। मैच्योर आपको जो भी कैंडिडेट एक्सेल में वर्क कर रहे हो, तो कभी भी किसी का भाई पासवर्ड वगैरह लॉगिन वगैरह मत करना, क्योंकि वहां पर पूरी ट्रेनिंग गाइड आपको प्रॉपर की जाती है। तो सपोर्ट रहती है, वो आपको हेल्प करती है, जो आपको केस असाइन करते हैं। बात आती है भाई केस क्या होता है। केस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आपको वर्क मिलता है। वर्क क्या है कि वर्क जो भी, अब जैसे मान लो सपोज इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में मेरी फैमिली है। अब मेरी फैमिली में क्या है, अब जैसे मैं हूँ और मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, तो अब उसमें क्या कहते हैं, मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ। अब उसमें क्या है, पॉलिसी चल रही है कोई 1 लाख पे, ठीक है। अब उसकी मैं चलाना चाहता हूँ, मेरा बजट है भाई 50,000 का, तो 1 लाख पे पॉलिसी को 50,000 पे घटाना, बढ़ाना, किस डेट में कब तक टर्मिनेट करना है, वो सारी चीजों को ट्रैक हम डाटा रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें बता दूं, जो तुम्हें सपोर्ट मिलती है, वो सपोर्ट भी भाई ज्यादा दिन तक नहीं मिलती। वो सपोर्ट मिलती है भाई आपको 1 मंथ तक। 1 मंथ के अंदर अंदर आपको सपोर्ट से जो भी सीखना है, जोन से टास्क रहते हैं, अलग अलग टास्क रहते हैं, अलग अलग वहाँ पे वर्क करना रहता है। हर टास्क में अलग अलग काम करना होता है, एक ही टास्क सेम तरीके का नहीं होता, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस वाले बंदे रहते हैं वो तो फटाफट से अपना टारगेट मार देते हैं, लेकिन जो फ्रेशर बंदे ज्वाइन होते हैं उनको तो कुछ आइडिया भी नहीं रहता भाई किस तरीके से ज्वाइन करना है, किस तरीके से मतलब काम करना है। तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, और कुछ तो इतने लद्दड़ रहते हैं कि भाई ना इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है। बहुत से बंदे सोचते हैं ना कि भाई हमें तो इंग्लिश आएगी, हम जब भी वर्क कर पाएंगे। मैं नहीं कहूँ तुम्हें भाई, अगर अनपढ़ भी होगा ना तब भी काम कर लोगे। बात है बस एक बार इंटरव्यू क्लियर करने तक की, ठीक है। तो जैसे ही भाई तुमको सपोर्ट प्रोवाइड होती है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो आपको 1 मंथ तक आपके पीछे मत्था पच्ची करेगा कि भाई कर काम सीख काम। वो के बाद जैसे ही सपोर्ट हटती है, फिर उसके बाद तुम फंस जाते हो। फंसने के बाद भाई तुम्हें काम तो करना ही है, खुद भी करना है, चाहे किसी से सपोर्ट हेल्प लो या किसी से कैसे भी करो, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो आपका टारगेट रहेगा पर डे का टारगेट रहेगा भाई 25। अगर 25 से आप ज्यादा करते हो तो आपका इंसेंटिव वगैरह भी बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो खैर बहुत दूर की बात है, इंसेंटिव वगैरह तो आज तक बना ही नहीं है किसी का भी, ठीक है। लेकिन आपको 25 टारगेट रहना है। एक केस रहता है एक एसएसएन नंबर, जो पहले भी मैं ऑलरेडी एक कंपनी में भी काम कर चुका था, उसमें भी एसएसएन नंबर, उसमें भी हम एक्लेरो प्रोसेस में वर्क करते थे। तो उसमें भी कुछ इस चीज मुझे इसलिए कुछ थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प मिलेगी, क्योंकि उस प्रोसेस से थोड़ा यहाँ पे रिलेटेड था,
तो मुझे को समझने में थोड़ी आसानी से मिल गई। ठीक, इसके साथ साथ में आपको भाई आपकी जो ग्रुप में ऐड करे जाएंगे, ग्रुप में ऐड करने के बाद भाई आपको क्वालिटी हेड और ये सारी टीम रहती है, मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब एक चीज बताता हूँ तुम्हें, वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस से क्या क्या इसमें बेनिफिट है, क्या क्या नुकसान। देखो, अगर तुम वर्क फ्रॉम ऑफिस रहोगे तो आप डेली भाई बन ठन के जाओगे, ठीक है, क्योंकि ड्रेस वगैरह तो रहती नहीं है एक सेल कंपनी की, कार्ड वगैरह टानोगे, आराम से मस्त घूमोगे, कैंटीन वगैरह में चाय कॉफी वगैरह पियोगे, आराम से इधर उधर ताड़ोगे, देखोगे, तो आराम से वहाँ पे एनवायरमेंट अच्छा रहता है, कट जाता है टाइम। वर्क फ्रॉम होम में क्या रहता है, वर्क फ्रॉम होम में ये रहता है कि भाई आराम से भाई सिस्टम मिला, टाइम पे लॉग इन कर लो, उसके बाद अब तुम कहीं भी घूमो, कहीं भी कुछ भी करो, इंटरनेट नहीं चल रहा भाई, डाल दो इशू इंटरनेट कनेक्टिविटी। लेकिन तुम एक चीज बता दूं, एक्सेल कंपनी के जो सिस्टम प्रोवाइड करे जाते हैं ना, उतने लद्दड़ क्वालिटी के रहते हैं भाई, तुम उसमें मत्था पच्ची करते रह जाओगे, टारगेट मांगते रहेंगे, सिस्टम ही नहीं चलेगा, सिस्टम हैंग हो जाते हैं कभी कभी। तो ये रियलिटी है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। किसी किसी को सिस्टम नया मिल जाता है उसके लिए अच्छा, लेकिन भाई लद्दड़ क्वालिटी के सिस्टम रहते हैं, एक तरीके से मैं तुम्हें बताऊँ। अब मैं बता देता हूँ भाई इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट है, क्या क्या लॉस है। देखो, अगर किसी को वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है उसमें बेनिफिट ये है कि भाई कहीं भी आपको टास्क मिलेगा, आप काम कर रहे हो, अगर आपको कहीं भी 10-15 मिनट का, अगर आपको कहीं जाना है, आपको अर्जेंट काम है, आप जा सकते हो। ऑफिस में क्या है कि ऑफिस में तो रहोगे, आप एग्जिट करोगे तो पंचिंग करोगे, सारी चीजें वहाँ पे ट्रैक होती हैं, रिकॉर्ड रहता है, तो वहाँ पे ये चीज है। और ऊपर से अगर आपको डांट पड़ेगी, अगर आप काम नहीं कर पाओगे तो आपको सबके सामने वहाँ पे डांट पड़ेगी, इतने सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, तो सब तुम्हारी बेइज्जती होगी, तो वो सारी चीजें। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, आप भैया कॉल पे मीटिंग तो ज्वाइन रहती है, अब मीटिंग में बोलोगे म्यूट करके बैठ जाओ, आराम से सुनते बोलते रहो, भैया हम तो सुन ही ना रहे, अब वो चीजें रहती हैं। लेकिन तुम्हें सारी रात जगा के रखेंगे मीटिंग में, पूरी सारी रात, कभी कोई तन देर में मैसेज कर देगा मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, फटाफट से लिंक सेंड कर दी, फटाफट से ये करो वो करो, तो वो सारी चीजें रहती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी कि टारगेट कितना रहता है। टारगेट भाई 25 रहता है, टारगेट अचीव करना ही रहता है। हाउ टू अचीव टारगेट वो एक अलग विषय है, ठीक है, लेकिन जो टारगेट रहता है वो 25। अगर टारगेट तुमने 10 बजे भी कंप्लीट कर लिया तो भाई आप सो सकते हो आराम से, ठीक है, मतलब टारगेट उतना ही अपने 3-4 बजे तक आराम से अपना कार्य करो, कोई भी इतनी जल्दबाजी नहीं होती। अगर किसी का टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो उसको डांट पड़ती है, सुनना पड़ता है बहुत ज़्यादा, उसको बेइज्जती कर देते हैं, उतना इतना बेइज्जत करेंगे ना भाई, तुमको ऐसा लगेगा तुम भाई जॉब छोड़, मुझे जरूरत ही नहीं जॉब की, इतना मतलब जलील कर देंगे। तुम्हारा मैनेजर अलग मारेगा, क्वालिटी हेडर वाला अलग मारेगा तुम्हारी, ठीक है, और ऊपर से क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग सुनाने वाले, क्वालिटी हेड मैनेजर, बहुत सारे लोग होते हैं भाई, तो इसलिए वो सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ती है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई अपनी ट्रेनिंग में पहले से इतना वर्क को सीख लो ताकि भाई सुनना ना पड़े बाद में, ठीक है। आई होप आपको भी ये समझाने की मैंने कोशिश करी है कि किस तरीके से कैसे कैसे इन्वायरमेंट है, किस तरीके से कैसा वर्क क्या है, वर्क मैंने तुम्हें समझा दिया वर्क क्या है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है वर्क के ऊपर, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो भी कैंडिडेट इसमें जाने की सोच रहे हैं, तो जो भी अप्लाई करने की सोच रहे हैं एक्सेल कंपनी में या फिर अदर ब्रांच में, तो भाई प्लीज मेक श्योर आप सारी चीजों को भाई अपेयर करो। हाँ, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक्सेल कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है, एक्सेल कंपनी क्या प्रोवाइड नहीं करती है। एक्सेल कंपनी तो भाई कैप फैसिलिटी है, तो बोथ साइड कैप रहेगी, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा सेफ है एक्सेल कंपनी, क्योंकि इसमें गार्ड भी प्रोवाइड करता है, नाइट में भी गार्ड रहेगा, डे में भी गार्ड रहेगा, ठीक है। तो भाई आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो भी मेरी फैमिली में देख रहे हो, आपको मैं भाई रेफरेंस प्रोवाइड करता हूँ बकायदा सब बंदों को, क्योंकि भाई जो भी बंदा जाता है, कैंडिडेट जाता है, रेफरेंस के साथ जाए और अपना भाई इजीली आसानी से इंटरव्यू क्रैक करके आराम से भाई अपनी जॉब पढ़ ले, अपनी लाइफ सेटलमेंट सेट कर ले, ठीक है। आपको मैं जब भी मैं प्रोवाइड करता हूँ जॉब के, मतलब कोई भी इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, हायरिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, हायरिंग को भाई उसके साथ में रेफरेंस भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। रेफरेंस वगैरह सारी चीजें भाई, जो भी कैंडिडेट है, कोई भी बंदा मेरी फैमिली में ज्वाइन हुआ है, फर्स्ट टाइम देख रहा है मेरी वीडियो को, तो आपके लिए मैं एक चीज बता दूं, मैं सिर्फ पर्टिकुलर एक ही कंपनी की हायरिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं देता, मैं सब कंपनी की हायरिंग की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो जो भी कैंडिडेट है मेरी फैमिली में जुड़ जाओ भाई, सपोर्ट करो मेरी फैमिली को, मैं तुम्हारे लिए भाई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, नई नई हायरिंग लेके आऊंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, रेफरेंस के साथ दूंगा तो मैं सारी चीजें A to Z में बताऊंगा। तो मेरी फैमिली में जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।